Hi guys, today we are going to talk about simple interest and compound interest. And in this, we are going to solve certain number of questions which are important with regards to SNAP, NMAT and medium level of CAT also. जो CAT में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वैसे क्वेश्चंस हम इसके अंदर देखने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं जिसके अंदर आपको हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको कराएंगे. तो आप वेलकम है आपका सभी का मेरे चैनल पे. मेरा नाम जितेश गुप्ता है. मुझे कैट के अंदर 99.99 परसेंटाइल आए हैं और उसी के बेसिस पे मैं कुछ मेरी शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा. तो हियर कम्स डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन. तो अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अ सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इन एवरी 5 years. तो अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है. इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मनी गेट्स डबल, मतलब आपका जो प्रिंसिपल है वो हो जाता है 2p. कितने साल में? 5 years में. थोड़ा फंडामेंटल अगर आप याद रखें तो मैं क्लास के अंदर बता चुका हूं, अगर डबल दिया हुआ है तो उसी की पावर में क्वेश्चन पूछा जाएगा. उसी की पावर में क्वेश्चन पूछा जाएगा. ध्यान रखिएगा, अगर 8 टाइम्स पूछा है तो 2 की पावर 2 टाइम्स दिया हुआ है तो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी. यहाँ पे भी आप क्वेश्चन देखेंगे 16 टाइम पूछा हुआ है. 16 टाइम 2 की कौन सी पावर है? तो इट इज 2 की पावर 4. और यहाँ पे जो गिवन टाइम है वो 2 की पावर 1 के लिए. तो 1 से 5 ईयर कंपेरिजन है तो 4 से भी आप इस 5 का केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 ईयर्स आपका आंसर है. समझिए ध्यान से, अगर 4 टाइम्स पूछा होता तो इस 2 से इस 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो 10 ईयर्स आपका आंसर आ जाता. और इस 3 से अगर आप 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो 15 ईयर्स आपका आंसर आ जाता. थोड़ा लॉजिकली समझना हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं 5 साल में पैसा डबल हुआ है तो अगले 5 साल में उस डबल का डबल हो जाएगा. तो 10 साल में पैसा 4 टाइम्स हो जाएगा और उसके अगले 5 साल में 15 ईयर्स में 4 टाइम्स का डबल कितना हो जाएगा? 8 टाइम्स. और उसके अगले 5 साल में इट विल बिकम डबल ऑफ 8 टाइम्स, दैट इज 16 टाइम्स. तो 20 साल में 20 ईयर्स में आपका मनी विल बिकम 16 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहा है. 500 रुपए 3 साल 6% पर एनम. पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 7% है और तीसरे साल के लिए 8% है. तो आपको ध्यान रखिए, आपको केवल इंटरेस्ट निकालना है, ना कि आपको अमाउंट. तो बेसिकली आप लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं जिससे आपका इंटरेस्ट निकलता है, अमाउंट निकलता है, उस फॉर्मूले से डायरेक्टली. लेकिन मेरी जो मेथड है जिसके अंदर मैं कॉलम बना के सॉल्व करता हूं तो उसके अंदर आप देखिए कैसे कर सकते हैं. यहाँ पे आपको आपका प्रिंसिपल लिखना है 500. पहली बार 6% है तो इसका 6% यहाँ पे आ जाएगा. तो इट विल बिकम व्हाट? 500 का 6% इज ₹30. अब इसका 7% और इस 500 का भी 7% यहाँ पे आएगा सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 7%. तो 500 का अगर मैं 7% निकालता हूँ तो इट विल बिकम 35. और 30 का 7% अगर मैं निकालता हूँ तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट 2.1. अब थर्ड ईयर के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 8% पे. और 8% इन चारों वैल्यूज पे आपको लगाना होगा. प्लीज मेक अ नोट, इन चारों वैल्यूज पे आपको क्या लगाना होगा? 8%. तो 500 का 8% हो जाता है 40 के आसपास. 30 का 8% हो जाता है 2.4 के आसपास. 35 का 8% अगर आप निकालने जाएंगे तो ऑलमोस्ट आएगा ये आपका 2.8 के आसपास. और 2.1 का 8% एक बहुत छोटी वैल्यू होगी. तो अगर मैं उसको छोड़ के भी कैलकुलेट करता हूं तो शायद मैं मेरे आंसर को मार्क कर सकता हूं, क्योंकि सारे आंसर्स में यूनिट डिजिट में फर्क है. तो अगर मैं इनको कैलकुलेट करता हूं तो मेरा 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 2.1 प्लस 2.4 प्लस 2.8 और कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड करता हूं. 8 प्लस 4 12 प्लस 1 3 13 1 5 प्लस 1 इज 6 6 प्लस 2 इज 8 8 प्लस 2 इज 10 10 प्लस 2 इज 12. फिर उसके बाद में 1 3 3 4 तो ये हो जाएगा आपका 6 एंड 4 10 एंड 11. तो 112 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आ रहा है. कुछ एक्स्ट्रा आना है इसलिए मेरा आंसर होगा 112.50. 115 नहीं पहुंच सकता है. लेकिन अगर आपके पास में दो ऑप्शन आ जाए जो कि बहुत क्लोज हो तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करके एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि द वैल्यूज विच आर गिवन टू मी इन द ऑप्शंस आर वेरी फार. आप ये समझ के ध्यान रखिए, ऑप्शंस पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वैल्यूज जो ऑप्शंस की दी हुई है उससे मैं डिसाइड कर पाता हूं कि मुझे कितना क्लोज ऑप्शन कैलकुलेट करना है या मुझे कितनी क्लोज वैल्यू पे जाना है. अगर आपके ऑप्शन ज्यादा क्लोज नहीं है तो आप एक ब्लफ लेके चल सकते हैं छोटी वैल्यूज का और उससे आप आंसर मार्क कर सकते हैं.
चलिए, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट a certain sum of money amounts to rupees 756 in 2 years and 873 in 3.5 years. Find the sum and the rate of interest. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक बेसिक फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 2 साल बाद का अमाउंट दिया हुआ है एंड उसके बाद में आपको कितने साल बाद का अमाउंट दिया हुआ है, 873 का अमाउंट दिया हुआ है 3.5 ईयर्स का. तो इट इज एन सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन. तो P plus the interest for 2 years and that is equal to what, 756, or P plus 3.5 years and that is equal to 873. So if I subtract it overall, what I'll get, minus P minus 2I minus 756, P से P cancel हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1.5 I बच जाएगा and that is equal to what. तो इसको इसमें से माइनस करते हैं हम, 13 में से 6 गए, बचा 7. उसके बाद में आगे आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बिकम 117. तो I इज इक्वल टू 117 दैट डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2. मैंने इस 1.5 को केवल कन्वर्ट करके लिख दिया है, 117 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2. इसको 3 से कैंसिल करा तो आई एम गेटिंग व्हाट, 39, और 39 इंटू 2 इज व्हाट, 78. तो एवरी ईयर आई एम गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, 78. एंड इफ आई सब्ट्रैक्ट 78 फ्रॉम फॉर 2 years, ये मेरा 2 साल बाद का अमाउंट है, तो 78 इंटू 2 कर देता हूँ वापस से. तो आई गेट 8 2 16, 16 में आएगा 1 2 7 14, 156. इसमें से 156 मैंने माइनस करा तो आई एम गेटिंग माई प्रिंसिपल एज 600. अब 600 पे मुझे जो मिल रहा है वो मिल रहा है 600 पे एवरी ईयर. ये आपको क्लियर है, ये 2 साल के अमाउंट में से मैंने 2 साल का इंटरेस्ट माइनस करा है, तो 600 मेरा क्या आ गया है, प्रिंसिपल. इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू डालिए. 600 के प्रिंसिपल पे मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है एवरी ईयर वो मिल रहा है 78. तो इट डेफिनेटली कम्स डाउन टू 13%. इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 13% आंसर आ जाएगा. अगर आपको कोई भी डाउट आता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर तो नीचे आप कमेंट में पुट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो इसमें जो भी आपको डाउट होगा हम वो क्लियर कर देंगे. मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है. आगे बढ़ता हूं मैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. वापस से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 3 साल के लिए. पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, 5% एंड 6%. 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वापस से मैं मेरी कॉलम मेथड का यूज कर रहा हूं. अगर आप ये कॉलम मेथड सीखना चाहते हैं तो हमारा बेसिक वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि आपको इस चैनल पे मिल जाएगा. इसके अंदर लिखा हुआ है 10,000 रुपीज आपका इन्वेस्टेड है 3 साल के लिए. पहले साल के लिए 4%. तो यहाँ पे आपको केवल पहले साल के लिए सिंपल 10,000 पे 4% निकालना है, दैट इज 400. दूसरी बार के लिए इन दोनों पे आपको लगाना है 5%. तो 10,000 का 5% होता है 500 और 400 का 5% होता है 20. और तीसरे साल के लिए 6%, 10,000 का 6% होता है 600. 400 का 6% जो होता है वो होता है 24. 500 का 6% जो होता है वो होता है 30. और इस 20 का 6% निकालेंगे तो आएगा 1.2. अब इन सबको ऐड करना है. मैं अगर चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ, सब में लास्ट में 0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 को छोड़ देता हूँ. मैं अब आगे की यूनिट डिजिट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरी यूनिट डिजिट विल कम डाउन टू ओनली 4. तो 4 इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है. अगर हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं, ये 1 ऐड हो जाएगा 4 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 5. तो ये मेरा आंसर नहीं है और ये मेरा आंसर नहीं है. तो भी मुझे लगता है बेटर है कि आप कैलकुलेट ही कर लीजिए. 20 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 600 इज 1500. 20 प्लस 30 इज 50, 50 प्लस 24 इज 74 और 1.2. तो यू गेट 1575.2. तो आपका डायरेक्टली आंसर जो आ गया 1575.2 आ गया है. तो दिस वे यू गेट द आंसर एग्जैक्टली. बहुत सिंपल मेथड है, इसको यूज करते चलेंगे तो आपके लिए क्लियरिटी बढ़ती चलेगी. अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग. शॉन इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज सेविंग इन अ बॉन्ड दैट पेड हिम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. भाई शॉन के पास मान लीजिए 2x रुपीज है. कितने रुपीज है? 2x. उसने आधा पैसा लगाया है सिंपल इंटरेस्ट में, जिससे 2 साल बाद उसे 5500 रुपए मिले हैं, दैट इज 5500. एंड इफ ही इन्वेस्टेड द रिमेनिंग हाफ, उसने दूसरा x जो है वो लगाया है 2 साल के लिए ही, लेकिन वो लगाया उसने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और उसको मिल गया 6050. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक अमाउंट को 2 साल के लिए लगाया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 5500.
और वही अमाउंट को अगर मैं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा रहा हूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 6050, ये अमाउंट आपका बन जाएगा 6050। तो क्वेश्चन सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको यहाँ पे आके, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन 2 इक्वल अमाउंट्स, तो इक्वल अमाउंट की जगह मैं बोलूँ सेम अमाउंट है वो दोनों। तो मेरे लिए ये पता चल गया है कि अगर मैंने एक अमाउंट इन्वेस्ट करा है तो सिंपल इंटरेस्ट उसका 2 साल का है 5500 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट उसका है 6050। तो एज वी ऑल नो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 5500 रुपए है, तो फॉर 1 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2750। तो अगर मैं देखूं मेरी कॉलम मेथड से तो यहाँ पे 2750 है और यहाँ पे भी 2750 है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है मुझे, तो आई एम गेटिंग इट एज 550। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण है और ये सिंपल इंटरेस्ट के कारण है, उनका डिफरेंस कितना है 550। तो यहां से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं ये 550 एक्स्ट्रा क्यों आया है, बिकॉज ऑफ दिस अमाउंट, क्योंकि सेकेंड ईयर में इसका भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, इसका भी इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 2750। इफ आई कैंसिल इट आउट इट विल बिकम 1/5 एंड दैट इज 20%। तो 20% इस क्वेश्चन का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके कारण मुझे सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 2750 रुपीज मिल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कितने मिल रहे हैं 2750। तो जो मेरा एक्स अमाउंट होगा वो इसका 5 गुना होगा। 2750 का अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो मैं बताता हूं आपको, यहां पे ये 20% है इस अमाउंट का, ये यहां का 20% है, एक्स का 20% 2750 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 2750। तो व्हाट इज 20% फ्रैक्शन में x/5, x/5 इज इक्वल टू 2750। तो x इज इक्वल टू 2750 इंटू 5। लेकिन हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट हमारा क्या था, इधर भी x और इधर भी x, सिंपल इंटरेस्ट पे भी x और कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी x। तो हमें क्या निकालना है 2x, इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27500। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसका अगर कुछ क्लिक है या कुछ एक उसने घुमा के क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसका सोल्यूशन पता होना चाहिए। तो इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 27500। नाउ इट लुक्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर मी। 2 ईयर के लिए हमने इन्वेस्टमेंट करा है सर्टिफिकेट में $k का और 6% पे करा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो 6% जब क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेगा तो इट विल बिकम 1.5%, 6 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका पर ईयर का, पर क्वार्टर का आपका रेट हो जाएगा 1.5%। इसी के बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ इट इज अप्लाइड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 2 ईयर्स। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट इन करता हूं तो माय प्रिंसिपल इज के 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 100 और टू द पावर इज 8, क्योंकि 2 साल में, एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं तो 2 साल में कितने क्वार्टर आएंगे 8। तो टाइम आपका क्या आ जाएगा पावर में 8। तो बेसिकली पावर में 8 आएगा तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। नाउ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इज इफ आई सॉल्व दिस विल बिकम k into 1 point somewhere around 015 to the power 8. So my answer will be this. Whatever you solve, इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बिकम 1.015 टू द पावर 8। यहाँ से 0 हटाए तो 2 0 यहाँ लग जाएंगे, इट विल बिकम 0.015 और ये पावर में 8 है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। दिस इज अ इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा सोच के भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। तो आपको ऑप्शंस पे ध्यान देना है और ऑप्शंस के साथ में ही आपको सारे गेम को प्ले करना है। Find the difference between CI and SI and 8000 for 3 years at 2.5%। तो बहुत सिंपल सी लाइन है, वापस से मैं मेरी कॉलम मेथड का यूज करता हूं। 8000 पहले साल 2.5% पे, तो 2.5% पे क्या होगा, 2.5% पे 2.5% ऑफ 800 विल बी 200। सेकेंड ईयर अगेन 200
बट 2.5% ऑफ 200 अगेन, क्योंकि हमारी कॉलम मेथड में यहाँ पे वैल्यू आएगी, एंड 2.5% ऑफ 200 इज व्हाट 5। और थर्ड ईयर में क्या होगा, अगेन इस 8000 के लिए यहाँ पे 200 आएगा, इस 200 के लिए वापस से एक 5 आएगा, और इस 200 के लिए वापस से एक 5 आएगा, लेकिन इस 5 के लिए आएगा 0.125 विच इज ऑल्सो इक्वल इन टू 1/8। तो आपसे डिफरेंस पूछा है, तो अगर आपका डिफरेंस आप देखेंगे तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन है कॉलम मेथड में। जो हमारी मेथड है कॉलम मेथड, इसमें ये वाली कौन सी लाइन होती है आपकी, दिस लाइन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट जस्ट एंड जस्ट द सिंपल इंटरेस्ट, एंड बिलो दिस विल गिव यू द डिफरेंस। तो ये आपका जो डिफरेंस है 15 1/8, तो योर आंसर विल बिकम सी। ध्यान से समझिएगा, जो ऊपर वाली लाइन है हम जो यहाँ पे ले रहे हैं, ये लाइन हमेशा हमारी सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे सिंपल इंटरेस्ट को, और ये हमारी लाइन रिप्रेजेंट करती है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और अगर आप इस पूरी को ले लेते हैं, इस लाइन को पूरी को ले लेते हैं, तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है इस कॉलम मेथड में। कॉलम मेथड आप अच्छे से सीख लीजिए, इससे बहुत सारे कंपाउंड से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। A man invested 7500 for 3 years at 5% compound interest and returned yearly। क्वेश्चन है, मैंने 7500 इन्वेस्ट करे 3 साल के लिए 5% पे, और उस पर जो टैक्स लगा है वो है 20%। उस पर टैक्स कितना लग गया है, 20%। ये ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स पे कर रहा है वो 20%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 5%। ऐसे सवालों में आप डायरेक्टली इस 5% का 20% इनकम टैक्स के लिए माइनस कर दीजिए। 20% इज 1/5, तो आपका 1% तो हमेशा काय में चले जाएगा, इनकम टैक्स में। ध्यान रखिएगा, आपका जो इनकम टैक्स है वो 20% पे लग जाएगा, और 1 साल का पूरा अमाउंट आपका कहाँ चले जाएगा, 20% ऑफ 5% दैट इज 1%, वो आपका इनकम टैक्स है। तो इफेक्टिवली आपकी अर्निंग जो होगी वो केवल 4% से होगी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपकी इफेक्टिव अर्निंग जो होगी वो कितने से होगी, 4% से होगी। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। अब आप 5% निकाल के हर साल का इनकम टैक्स पे नहीं कर सकते, लेकिन आपने इंडिविजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनकम टैक्स को डिडक्ट कर दिया है, तो हम हर साल का केवल और केवल क्या निकालेंगे, अब केवल और केवल हम हर साल का 4% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो आपकी नेट इनकम होगी आफ्टर द टैक्स। नहीं तो हर साल अलग अलग इनकम टैक्स बनेगा, उसको हर साल आप कैलकुलेट करके माइनस करेंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। जल्दी करने के लिए हमने क्या बोला आपसे कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर जो इनकम टैक्स लग रहा है वो निकाल के आप माइनस कर लीजिए। 20% इनकम टैक्स है आपका, 20% 1/5 होता है। अब 5 का 1/5 क्या हुआ, 1%, तो ये आपका इनकम टैक्स चला गया, तो बचा कितना, 4%। तो अब आप 4% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, इट इज 3 ईयर्स। तो 7500 4%, तो 4% निकालना भी आसान है, ये 1% होता है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 300। फिर आप आगे आएंगे तो नेक्स्ट ईयर भी क्या मिलेगा, 300, और 300 का 4% कितना हो जाता है, 12। फिर थर्ड ईयर के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो थर्ड ईयर में जब आप हैं तो आपको वापस से 300 मिलेगा, और 300 पे इस 300 का 12 मिलेगा, इस 300 का फिर 12 मिलेगा, और इस 12 का जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 4.48 के आसपास। कितना मिलेगा, 0.48। तो 0.48 के 2 ही ऑप्शन है, इसलिए 2 ऑप्शन बाकी मेरे कैंसिल हो गए। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 300 + 300 + 300 इज 900, 12 + 12 + 12 is 36 and 0.48. So it is 936.48, 936.48 जो कि मेरा इंटरेस्ट आया है। अब इसमें मैं 7500 का मेरा प्रिंसिपल है वो भी ऐड कर देता हूं, तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 8436.48। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में, यस, 8436.48। तो दिस इज गोइंग टू बी माय अमाउंट आफ्टर 3 years आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स ऑल्सो। बस इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपका जो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4 पर रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ द इनकम टैक्स। इस क्लिक को आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। The compound interest on a certain sum for 2 years is 40.80 and simple interest is ₹40। देखिए वापस से जो मैंने क्वेश्चन पहले करा था वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जिसमें आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया था, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन हो रहा है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, वापस से कॉलम मेथड में आना है। कॉलम मेथड में यहाँ प्रिंसिपल नहीं पता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का 20 है, दूसरे साल का भी 20 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है 0.80 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, 40 के अलावा एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है 0.80, तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
अब आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इस 20 रुपीज के कारण ये 0.80 आया है, तो डेफिनेटली मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 4%। मेरा डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया है 4%। तो यहाँ पे मैं अगर ऑप्शन देखता हूँ तो 4% में एक ही ऑप्शन है, वही मैं इसको मार्क कर सकता हूँ। अब सम निकालने की बात करूँ तो यहाँ जो प्रिंसिपल था 4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 20। अब 4% इज नथिंग बट 4/100 into x, and that is equal to 20. If I cancel it out, this is 5 and this is multiplied to it, this will go this side, so answer will become 500. आप ध्यान रखिए 4% ऑफ x से ही आपकी वैल्यू आ गई है। द प्रिंसिपल इज नथिंग बट 500 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, लेकिन हम 4% इसी से कैलकुलेट कर पा रहे थे और इसकी हेल्प से ही हम इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 4% दिया हुआ था। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A father left a will of 70 lakh between his two daughters aged 8.5 years and 16 years. एक डॉटर की एज 8.5 है, एक डॉटर की एज 16 है, एंड दे गेट इक्वल अमाउंट्स। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आता है जिसके अंदर दे टॉक अबाउट इक्वल इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको अमाउंट सेम बोला है, किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी सेम हो सकता है। दोनों को कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये वो वैरायटी है जो कि बहुत कॉमनली एनमैट स्नैप जैसे एग्जाम में आ रही है, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विद इन अ मिनट और समथिंग लाइक दैट। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 21 की एज में उनको पैसा मिलना चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%। तो पहली बेटी जो 8.5 साल की है, जब वो 21 की होगी, when she will become 21 year old, she is getting an interest for 12.5 years। 10% से मिल रहा है, तो she will get 125 as an interest। whatever she has invested 125% उसको क्या मिलेगा as an interest। The second girl who is 16 year old, वो 21 तक जाएगी, तो उसका इन्वेस्टमेंट इज ऑफ ओनली 5 years, and for 5 years she will get 10, and that way she is able to get 50% of the interest। इतनी बात क्लियर है। पहली लड़की the investment is going for 12.5 and the second girl is getting an 5 year of interest because she is already 16 years, so she'll get 50% on the principal and she'll get 125% on the principal। और आपको ये जो इंटरेस्ट रेट आया है ना, इसके इनवर्स रेशो में अगर इंटरेस्ट सेम करना है तो इसके इनवर्स रेशो में आप क्या करें, इंटरेस्ट सेम करना हो तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट सेम नहीं करना है। अगर इंटरेस्ट सेम करना हो तो इसी का इनवर्स आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई इनवर्स दिस इज नथिंग बट 2 एंड दिस इज 5, तो रेशो विल बी 2:5। इसको 2 कैपिटल दे दीजिए, इसको 5 कैपिटल दे दीजिए, रेशो में आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कब करना है ये, जब आपको इंटरेस्ट सेम करना हो। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट सेम नहीं करना है, आपको अमाउंट सेम करना है, तो इसमें और इसमें दोनों में 100 ऐड कर दीजिए, तो दिस विल बिकम 225 एंड दिस विल बिकम 150। मैंने मेरे प्रिंसिपल के 100 रुपीज इसमें ऐड कर दिए दोनों को। अब इनका रेशो निकाल लीजिए, इनका रेशो आ रहा है 3 और 2, और इसको आप इनवर्स कर दीजिए, मतलब द स्मॉलर गर्ल विल गेट 2 एंड द बिगर गर्ल विल गेट 3 एज द कैपिटल। तो आपकी बिगर गर्ल की कैपिटल 3 है, स्मॉलर गर्ल की कैपिटल 2 है, टोटल कैपिटल 5 हो गई जो कि 70 लाख के बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 14 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 लाख और यहाँ पे आ जाएगा 42 लाख। किसकी बात पूछी है आपने, बड़ी लड़की के लिए, एल्डर डॉटर। तो जो एल्डर डॉटर है उसको कितने रुपीज मिल रहे हैं 42 लाख, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बी। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट सेम करना है तो केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इनवर्स रेशो में डिवाइड कर दीजिए कैपिटल को। लेकिन अगर आपको अमाउंट सेम करना है तो आप क्या करेंगे, 100 ऐड करेंगे इंटरेस्ट में और उसका रेशो निकाल के इनवर्स कर देंगे। उसका रेशो निकाल के आप इनवर्स करेंगे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी एंड यू विल गेट द सेम अमाउंट एट द एज ऑफ 21 इन दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। A man borrows 3,000 at 10% compound interest. At the end of each year, he pays back 100. How much amount he should pay to the third year? देखिए आप, अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई भी पैसा लिया है एंड यू डिपॉजिट समथिंग इन इट, यू विल बी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑल्सो। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल क्या बोलता है, आप इंटरेस्ट के अंदर आपके प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को 1 साल बाद ऐड कर दो, तो फिर जो भी आपने पेमेंट करा टोटल में से
माइनस कर दो। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है, अगर आप बीच में कोई पेमेंट करते हैं तो वो आपकी प्रिंसिपल में कम हो जाता है। इस फंडामेंटल को ध्यान रखिएगा तो ही आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो आपकी प्रिंसिपल में ही इंटरेस्ट जोड़ के टोटल में से माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन है और उसके अंदर पे कर रहे हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में पहले वो अमाउंट प्रिंसिपल में जमा होगा जो भी आप रीपेमेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 3000 है, पहले साल हमें 10% का इंटरेस्ट लगेगा, दैट इज 300। तो प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर विल बी 3300, लेकिन इसमें से हम 1000 रुपीज पे कर चुके हैं। तो नेक्स्ट ईयर आई विल हैव टू पे ओनली 2300 पे। अब 2300 पे 10% इंटरेस्ट दूसरे साल में भी लगेगा, तो इट विल बिकम 230। तो दूसरे साल के एंड में जो मेरा अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2530। लेकिन इसमें से फिर मैं 1000 रुपीज पे कर दूंगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगेन आई एम पेइंग 1000 रुपीज, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज 1530। लेकिन इस पे तीसरे साल 10% का इंटरेस्ट फिर लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी 153। तो इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूं, आई विल गेट 3861। तो 1683 is the amount which I need to pay. So my answer will be at the end of third year I need to pay 1683. ऐसा एक एग्जाम्पल आगे लेंगे जिसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट रीपेमेंट करेंगे, तो आगे क्वेश्चन आएगा, तो आप वहां पे ध्यान से देखिएगा। वहां पे हम इंटरेस्ट में से माइनस नहीं करते हैं, वहां पे हम प्रिंसिपल में से माइनस कर देते हैं। जो भी अमाउंट रीपे करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल में से माइनस हो जाता है। A total of $20,000 was invested into certificate deposit at simple annual interest rate at 6% and 8%. If the total interest of the two certificate is 1440 at the end of 1 year, what is the fraction of the 20,000 that was invested at the higher rate? तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक इक्वेशन फॉर्मेशन से, दूसरा तरीका जो बताऊंगा वो मिक्सचर एलिगेशन का है। दूसरे तरीके से आंसर जल्दी आ जाता है, पहले तरीके से आंसर थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो मान लीजिए आपने जो 6% पे इन्वेस्ट करा उसको x मान लेते हैं, तो जो 8% पे आप इन्वेस्ट करेंगे वो हो जाएगा आपका 20,000 माइनस x। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 6% ऑफ x p इंटू आर इंटू टी फॉर 1 ईयर अपॉन 100 प्लस 20k माइनस x इंटू 8 इंटू 1 ईयर अपॉन 100 एंड दिस होल इज इक्वल टू 1440। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है टू सर्टिफिकेट एट द इंटरेस्ट, टू सर्टिफिकेट्स, और ये टाइम जो लिखा है 1 ईयर का दिया हुआ है, तो 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगाना है। इस तरीके से आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। उससे आपकी x की जो वैल्यू आएगी 6% पे आएगी, 8% के लिए इसको 20,000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन में अगर छोटी सी भी गलती हो गई आपसे तो इसका आंसर गलत आ सकता है। इसकी जगह हम इसी क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन को यूज कर सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन को जब यूज करते हैं हम इसके अंदर, तो हमें पता है एक पैसा हमारा 6% पे इन्वेस्टेड है, दूसरा हमारा 8% पे इन्वेस्टेड है। इससे ओवरऑल हमें 1440 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दोनों अमाउंट से मिला के 1440 रुपए का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन के प्रोसेस में केवल ध्यान रखना है ये वैल्यू आपकी या तो परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए, तीनों परसेंटेज में हो या तीनों रुपीज में। तो यहाँ पे परसेंटेज में नहीं दे रखी है, इजी है कन्वर्ट करना। 20,000 का 6% आसान है, 20,000 का 8% भी आसान है। तो आप इसको परसेंटेज में लिख दें, परसेंटेज के रुपीज में लिख दें। 20,000 का 6% कितना होता है 1200, और 20,000 का 8% कितना होता है 1600। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए और इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। एलिगेशन आप लगा दीजिए यहाँ से, आप दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके आंसर्स आने लग जाएंगे। 1200 गए, 1440 में से तो बचा 240, 1600 गए, इसमें से तो बचा आपका 160। इसका जो बेसिक रेशियो है वो आ जाएगा 2:3। मतलब आपके टोटल जो 20,000 अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको 2:3 में इन्वेस्ट करा गया है। अब अगर आपको वैल्यू पूछी है तो इस 2:3 में 20,000 को डिवाइड कर देंगे, वैल्यू की आ जाएगी आंसर। लेकिन हमसे फ्रैक्शन में ही वैल्यू पूछी है, और किसकी पूछी है, हायर रेट की। तो हायर रेट के लिए 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल वैल्यू कितनी थी मेरी 3 + 2 5, उसमें से 3 किसका है, हायर रेट का है। तो माय आंसर विल बिकम 3/5। तो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी D, where I'm going to invest 3/5 of my capital on 8% and remaining at a capital of 6%, जिससे मुझे ओवरऑल दोनों साल में मिला के 1440 आपका आंसर आ जाएगा। इंटरेस्ट विल बी 1440।
Very wonderful question. A sum of money grows to 14,121 times if it is invested for 2 years at compound interest. ध्यान रखिएगा किस चीज पे इन्वेस्टमेंट करा हुआ है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे. जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इस चीज को इन्वेस्ट करते हैं तो 144 अपॉन 121 फॉर 2 years, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशो, तो ये किस चीज का स्क्वायर है. तो ऐसा अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली 12/11 का स्क्वायर है. तो हमें ये पता चल जाता है कि इफ आई इन्वेस्टेड 11 रुपीज फॉर अ ईयर इट विल बिकम 12 इन 1 ईयर. इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में वो 121 से 144 हो जाएगा 2 साल में. तो यहाँ पे हमने 11 का इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो भी कितने पे, 11 पे हमको क्या मिल रहा है 1 रुपी, और हमारा अमाउंट क्या हो रहा है 12. ये जो रेशो दिया हुआ है इससे बहुत क्लियरली सिग्निफिकेंट हो रहा है कि 11 के इन्वेस्टमेंट पे आपको 1 रुपया प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर. So my rate of interest will become 1/11. That is almost equivalent to 9.09%. इस बात को ध्यान रखिएगा. 144/121 2 साल के लिए था, इसलिए उसको अंडर रूट निकाला, that becomes 12/1 and it shows कि if I invest 11 rupees I'll get 12 after 1 year. और ये 12 से जो 11 मिल रहा है, 11 से जो 12 मिल रहा है मुझे 1 साल बाद, इससे मुझे पता चल रहा है मेरा इंटरेस्ट 1 रुपी है ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 11. इसलिए मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑफ 1 रुपी ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 11. And that is all equal to 9.09%. अब मुझसे क्वेश्चन में आगे पूछा है कि इफ आई टेक द मनी, ट्रिपल करना है मुझे पैसे को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे कितना टाइम लगेगा. तो आपको प्रिंसिपल को ट्रिपल करना है, मतलब इंटरेस्ट तो आपको 200 ही चाहिए. अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 300 चाहिए आपको, तो इंटरेस्ट तो 200 चाहिए. तो जो 200 का इंटरेस्ट है हर साल आपको 9.09 मिल रहा है, तो कितने साल में मिल जाएगा. तो आई डिवाइड दिस बाय 9.09. तो अप्रोक्सीमेटली इफ आई गेट, या इसको मैं 1/11 लिख दूं तो 1 और ऊपर क्या आ जाएगा 11, 100/11 परसेंटेज में, इसलिए तो ये 100 से काटा इसको, तो ऑटोमेटिकली माई आंसर बिकम्स 22 ईयर्स. ऑटोमेटिकली माई आंसर बिकम्स 22 ईयर्स. तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि 22 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा. एक बार फिर से बता देता हूं, ऑन एवरी 11 आई एम गेटिंग 1 रुपी एज एन इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, इसीलिए अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट में मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो पी से मुझे उसको कितना करना है 3p करना है. और जब मैं उसको p से 3p करना चाह रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है 100 से 300 करना चाह रहा हूं, तो उसमें इंटरेस्ट कितना चाहिए 200, और फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू उसकी होती है 100/11. तो 200 अपॉन 100/11 विल गिव मी एन आउटपुट ऑफ 22 ईयर्स. ध्यान रखिएगा इस बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन, Mia invested certain sum of money in a bank that paid a simple interest. The amount grew to 240. अब अमाउंट हो गया 240, कितने साल में 2 साल में, और नेक्स्ट 3 साल बाद कितना हो गया है 300, मतलब 5 साल के एंड में कितना हो गया है वो 300. पहले 240 था 2 साल के एंड में, उसके आगे 3 साल बाद, मतलब टोटल मिला के 5 साल में वो कितना हो गया अमाउंट 300. तो कहना है से 3 साल का जो इंटरेस्ट है आपका वो आपका 60 रुपीज है. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो वो होगा आपका 20 रुपीज. तो यहां से मैं 2 साल का भी निकाल लेता हूं, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 40 रुपीज. अब इस अमाउंट में से अगर मैं इस 40 को माइनस कर दूं तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट 40 है. तो टोटल 240 के अमाउंट में से मैंने 40 को क्या कर दिया है माइनस, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया है 200. तो माई प्रिंसिपल मिया इन्वेस्टेड व्हाट $200 ओनली. आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑन जुलाई 1, 1982, जब डेट का सवाल देखें तो सोच लीजिएगा शायद डेट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े. तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जज कीजिएगा कि डेट में सॉल्व होगा, मंथ में सॉल्व होगा कि ईयर में सॉल्व होगा. अब उसने बोला है मिसेस फॉक्स डिपॉजिटेड 10,000 इन अकाउंट ऑन दैट एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12%. एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली. ये बात को ध्यान रखिएगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है ईयरली, और ये मंथली कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो आएगा वो आएगा 1%. हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में इस बात पे ड्यान रखें कि वो कब कंपाउंडिंग का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, किस टाइम पे वो कैलकुलेशन चलेगा, कंपाउंड कब रिकंड कर रहा है, किस टाइम ड्यूरेशन के बाद में वो कंपाउंड इंटरेस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं प्रिंसिपल में. यहाँ पे मंथली कर रहे हैं,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है ईयर का, तो उसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैंने इसको 12 से डिवाइड करा तो माय आंसर बिकम्स व्हाट 1%. नो एडिशनल डिपॉजिट विड्रॉल मेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, एक महीने के बाद में आपको पैसा मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, मंथली में 2 मंथ की बात कर रहा है क्योंकि आपकी डेट है September 1, स्टार्टिंग फ्रॉम July 1 ही इज एंडिंग ऑन September 1, 1982, तो 2 महीनों की बात हो रही है. सिंपल टेबल मेथड लगाएंगे अपन वापस अपनी. 10,000 रुपीज पहले महीने 1% से कितने मिलेंगे 100, दूसरे महीने 1% पे 10,000 पे 100 और इस 100 पे 1, तो यू विल गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 201. तो ओवरऑल मैं देखता हूं 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, तो मेरा अमाउंट हो जाएगा 10,201. A very easy question but pretended when you read it it looks like very difficult question, क्योंकि मंथली कंपाउंड करना तो लोग बाग छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन आसान है, आप देखेंगे तो इजीली हो सकता है. मेजरली डेटा हम यहाँ पे डॉलर में यूज कर रहे हैं क्योंकि एनमैट के अंदर क्वेश्चन डॉलर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि एनमैट इज कंडक्टेड बाय जीमैक एंड जीमैक इज अ फॉरेन कंपनी, तो आप डॉलर देख के भी कोई वैल्यू में फर्क नहीं आता, रुपीज भी लिख सकता है, डॉलर भी लिख सकता है. रमेश बोरोज 14,000 from a bank at SI and after 3 years he paid 6,000 to the bank and at the end of 5 years from the bank he of the borrowing he paid 10,900 to the bank, settle the account. अब देखिए आप, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये, और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, जब आप कोई रीपेमेंट करते हैं तो आप उसको प्रिंसिपल में डिपॉजिट करते हैं, ना कि इंटरेस्ट में. ध्यान रखिएगा, आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा ही होता था कि जो आपने पैसा दिया है वो आपके प्रिंसिपल में जमा होता है. आपने कितने रुपए विड्रॉल करे हैं 14,000, कितने साल तक, जो भी करा है 3 साल तक के लिए करा है. पहले मैं 3 साल के लिए देख लेता हूँ, तो कहना है से 14,000 का 3 साल का इंटरेस्ट वही होगा जो 42,000 का 1 साल के लिए होगा. ये बहुत सिंपल फंडामेंटल है. सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है कि जो पैसा आपका 1 साल के लिए लगाया, अगर 2 साल के लिए लगाया तो या तो प्रिंसिपल डबल कर लो या टाइम डबल कर लो, तो मैंने प्रिंसिपल को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है. तो व्हाट आई हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन 42,000 फॉर 1 ईयर, लेकिन 3 साल बाद मैंने 6,000 रुपये पे कर दिए. अभी इंटरेस्ट कितना हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये 6,000 रुपये मेरे प्रिंसिपल में जमा हो जाएंगे, तो मेरा प्रिंसिपल कितना बचा है 8,000 रुपये, लेकिन कितने साल के लिए और चल रहा है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, तो 2 साल और, तो यहाँ पे 8 2 क्या हो जाएगा 16,000. वापस 8,000 1 साल के लिए वही इंटरेस्ट देगा जो 16,000 2 साल के लिए 1 साल के लिए देता है. 8,000 2 ईयर्स के लिए वही इंटरेस्ट देगा जो 16,000 1 ईयर के लिए देता है. तो यहाँ पे 16,000 का आपका प्रिंसिपल आ गया है. इन दोनों को आप ऐड कर लो, 0 0 0 8 एंड 5, तो आपका टोटल प्रिंसिपल जिस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो होगा 58,000. अब आपने इंटरेस्ट कितना दिया ये कैसे निकालेंगे, तो आपने 6,000 रुपये पहले पे कर दिए थे और 10,900 रुपये आप लास्ट में पे कर रहे हो, तो ओवरऑल अगर मैं जोड़ता हूँ तो 16,900, उसमें से आपने लिए कितने थे 14,000 प्रिंसिपल है, तो आपने 14,000 रुपये प्रिंसिपल लिया था, तो आपको माइनस करके आ गया 2,900. आपने क्या पे करा है 2,900 आपने क्या पे करा है इंटरेस्ट. अब या तो मैं इसको अलग अलग कैलकुलेट करने जाऊंगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला है कि 58,000 पे 2,900 आपको क्या मिल रहा है इंटरेस्ट 1 साल में. कितने साल में 1 साल में. तो इसका 1% कितना होता है 580, और मेरे ख्याल से 580 इंटू 5 विल गिव यू 2,900. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 5%, या आप ऐसा बोल सकते हैं 2,900 ऑन द बेसिस ऑफ 58,000 इंटू 100. 1 2 3 3 zeros are cancelled and if I cancel it is 2, इससे भी काट दिया तो 5, तो 5% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. ध्यान रखिएगा इस बात को, 5% में आपका आंसर आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो आई थिंक सो. 4,000 is divided into 2 parts such that one part is invested at 3% and another part is invested at 5%. फिर से 2 मेथड यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर, एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं और मिक्सचर एलिगेशन को भी यूज कर सकते हैं. मैं इसके अंदर मिक्सचर एलिगेशन प्रेफर करूंगा क्योंकि आपका पहला पैसा 3% पे इन्वेस्टेड है, दूसरा पैसा आपका 5% पे इन्वेस्टेड है, ओवरऑल 144 मिल रहा है. मुझे इजी लगता है सिंपल इंटरेस्ट से करना, तो मैं उससे सॉल्व करूंगा. अब 4,000 का 3% होता है 120 रुपये, 4,000 का 5% होता है 200 रुपीज. If I subtract this and this, I'll get 24 over here, and from here I'll get 57.
6. And now I need to find the ratio. So if I find the ratio, I can cancel it by 8. So now it is in the ratio of 7:3, and overall now it is what, 10. ध्यान से देख रहा था एक बार में, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, इसलिए मैं इसको रुक गया था एक बार. अब 10 is equivalent to what, 4000. Now 3 will become 1200 and 7 will become 2800. तो उसने कौन से फाइंड दी ईच पार्ट बोला है, तो मैं कहता हूं 2800 and 1200 विल बी योर आंसर. दीज आर द टू पार्ट्स. अगर वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट का पूछेगा तो आप 1200 मार्क करोगे. अगर आप वो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट का पूछेगा तो यू विल मार्क एट 2800. विद दिस द लास्ट क्वेश्चन हैज आल्सो कम डाउन. 5887 is divided between Shyam and Ram such that Shyam share at the end of 9 years. शाम का शेयर कौन से साल में बात कर रहे हैं हम, 9 years के बाद में बात कर रहे हैं. और राम का शेयर हम कब बात कर रहे हैं, 11 years. बट दिस इज इन कंपाउंड इंटरेस्ट, वो दोनों का इक्वल है वो. तो कैन आई से राम का इन्वेस्टमेंट 1 + 5 अपॉन 100 कितने साल के लिए है, इसका 11 years के लिए. दिस इज इक्वल टू शाम का इन्वेस्टमेंट 1 + 5/100 कितने साल के लिए, 9 years के लिए. अब आपको राम और शाम की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं. ये 9 की पावर से कैंसिल कर देता हूँ, इसको यहाँ पे बच जाएगा 2. 5 से काटा, इसको आ गया 20. तो राम इंटू 21/20 इज इक्वल का स्क्वायर इज इक्वल टू शाम. तो कैन आई से शाम अपॉन राम इज इक्वल टू 441/400. तो आपको इस अमाउंट को 441 और 400 के रेशो में डिवाइड करना है. अब शाम की जो वैल्यू आएगी वो 441 के हिसाब से आएगी भाई. 400 और 441 ये आपका राम का इन्वेस्टमेंट आया और ये आपका शाम का. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 841. और 841 कितने के बराबर दिया हुआ है आपको, 5887. कुछ मल्टीप्लाई फैक्टर 7 का दिख रहा है. मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, शाम की. तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. 7 4 28 2 ये 3087 आ गया है. तो शाम का इन्वेस्टमेंट विल बी 3087. ध्यान से कर रहा है, कुछ भी नहीं करना है. इस फॉर्मूले को लगाया है, बेसिकली राम और शाम की कैपिटल का रेशो आ गया है और जो टोटल कैपिटल दी थी उसको इस रेशो में डिवाइड कर दिया है. देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट. पावर्स देख के, ईयर्स देख के क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश ना करें. कई लोग ऐसा करते हैं कि पावर देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. अगर आप ऐसी और कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ से आपको ऐसे मोर वीडियोस के अपडेट आते रहेंगे रेगुलरली, और वहाँ पे आप अपने पर्सनल डाउट भी पुट इन कर सकते हैं, जहाँ से हम उसकी क्लैरिटी या आपको उसके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो एंड शेयर एज मच पॉसिबल दिस वीडियो विद अदर्स. थैंक यू वेरी मच.